Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is the 7th of August 2020 and I am your teacher Qurban Ali. Students, today our lecture is from page 73 of 10th class biology and we were studying about the methods of asexual reproduction. Our topic today for study is budding. Budding is a method of asexual reproduction. In this type of asexual reproduction, a bud develops as a small outgrowth on parent's body. इसमें पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बनती है. आउटग्रोथ मीन बड बनती है. और बड्स आपने देखी होंगी, जैसे नई शाख जब निकलती है तने से तो वहाँ पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, छोटा सा उभार ज़ाहिर होता है, इसे हम बड कहते हैं. इसी तरह की बर्ड्स जो हैं वो पहले निकलती हैं और इन बर्ड्स के अंदर एनिमल्स का न्यूक्लियस डिवाइड होकर चला जाता है. जब न्यूक्लियस डिवीज़न के बाद इसमें पहुंचता है तो ये बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से अलहदा होकर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है. इसे हम कहते हैं बडिंग फॉर्मेशन. तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बर्ड्स जो है वो डेवलप होती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. इन केस ऑफ यीस्ट के मामले में, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, ए स्मॉल बड इज़ फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ सेल. यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर्स होते हैं और सेल की एक जानिब एक आउटग्रोथ बढ़ना शुरू होती है. जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पेरेंट यीस्ट है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है. इसी तरह एक बड जो है एक आउटग्रोथ इसकी एक साइड के ऊपर डेवलप हुई इस तरह. इसके बाद जब ये डेवलपमेंट हो जाती है तो इसके बाद सेल का न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है. जैसे ये दो में डिवाइड होता है तो एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है इस नई बड के अंदर. एट ए टाइम किसी भी यीस्ट सेल के ऊपर एक से ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो अपीयर हो सकती हैं और सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा पेरेंट सेल का और नई बड में जाता जाएगा. डिवाइड होने के बाद ये सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं पेरेंट सेल से. इस तरह नया यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर डेवलप होता है. द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स एंड वन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज़ पास्ड इनटू द बड एंड पेरेंट सेल मे फॉर्म मोर देन वन बड एट ए टाइम. एक से ज़्यादा बर्ड्स भी वो निकाल सकता है. ईच बड इनलार्जेस एंड डेवलप द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म. ये वही यीस्ट के सेल्स होंगे जिससे ये बड बनी है और उसी के करेक्टरिस्टिक्स को ये लेंगे. द बड में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी से ये अलहदा हो कि इंडिपेंडेंट जो है वो यीस्ट बना सकती है. इन सम केसेस द बर्ड्स नेवर सेपरेट, और कुछ केसेस में ये सेपरेट नहीं भी होती. एज ए रिज़ल्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड. तो बहुत सारी बर्ड्स एक पेरेंट सेल के साथ अटैच होती हैं. आगे से आगे पेरेंट जो है सेल जो है जो डॉटर सेल लैब बना है उससे आगे फिर पेरेंट बन जाएगा और उससे आगे सेल जो है वो बर्ड्स डेवलप होती जाएंगे, एक गुच्छा बना देंगे इस तरह से हम कॉलोनी का नाम देते हैं. तो स्टूडेंट ये यीस्ट की मिसाल आपकी बडिंग की यहाँ पर दी गई है. इसके अलावा जो हैं वो बडिंग फार्मेशन जो है वो हाइड्रा में भी होती है. तो एनिमल्स है सच है स्पॉन्जेस. हाइड्रा जो है स्पॉन्जेस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो कि समंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं. तो हाइड्रा एंड कोरल्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ बडिंग. हाइड्रा में भी बडिंग का प्रोसेस होता है. 5th चैप्टर में आप ये पढ़ाए हैं माइटोसिस वाले मियोसिस वाले चैप्टर्स में. तो इन दैम ए स्मॉल बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ बॉडी. बॉडी के एक जानब एक छोटी सी बड जो है वो यहाँ ज़ाहिर होती है. पेरेंट बॉडी के ऊपर यहाँ ये छोटी बड जो है ये बड जो है वो इनलार्ज होती है, बड़ी होती जाती है और इवेंचुअली ये सेपरेट हो जाएगी इससे. तब दिस बड इनलार्जेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स एंड इट देन डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. और नए ऑर्गेनिज्म में पैदा होने के बाद ये नया हाइड्रा बना देगी. इसी तरह कोरल्स हैं. द बड डू नॉट डिटैच फ्रॉम देम. पेरेंट बॉडी से कोरल्स में ये अलहदा नहीं होती. The corals form big colonies because the bud grow into new organism by remaining attached to the parent body. ये bud formation होती है पेरेंट बॉडी के साथ कोरल्स में अटैच ही रहती है, जिससे बड़े बड़े ब्लूम्स या बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जो हैं वो
कोरल्स की डेवलप होती है समंदर की तह में, आप देखते होंगे। तो ये तो था स्टूडेंट बडिंग का तरीक़ाकार। तो नेक्स्ट जो है वो है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन इट इज़ जनरली सीन इन द मोस्ट फंजाई। ज़्यादातर जो है ये फंजाई में स्पोर फार्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर ये जो राइजोपस है ये एक फंगस है, और हमारी ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगा होता है उसे राइजोपस कहते हैं। ब्रेड मोल्ड भी इसको कहा जाता है, फफूंदी भी इसे कहा जाता है। तो व्हेन राइजोम्स रीचेस रिप्रोडक्टिव एज, अब ये जो होते हैं फंजाई होते हैं, इनकी बॉडी जो है फिलामेंटस होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपने ब्रेड के ऊपर जो है फफूंदी लगी देखी होगी, लंबे लंबे रेशे होते हैं जिन्हें फिलामेंट का नाम दिया जाता है। और ये 3 तरह के फिलामेंट होते हैं, जो कुछ ब्रेड की अंदर धंसे होते हैं, कुछ ब्रेड की सतह के ऊपर फैले होते हैं, और कुछ ब्रेड की सतह से सीधे ऊपर उठे होते हैं। तो ये इस तरह इनकी 3 टाइप्स हैं। और वो फिलामेंट्स फंगस के जो कि ब्रेड के अंदर घुस जाते हैं उनको राइजोइड्स का नाम दिया जाता है। तो व्हेन राइजोपस रीचेस द रिप्रोडक्टिव एज, तो जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज को मैच्योर होने के बाद पहुंचती है तो इस बॉडी सेल्स फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर सैक कॉल्ड स्पोरेंजियम। वो फिलामेंट्स राइजोपस के जो कि ब्रेड की सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं, उनके ऊपर एक गोल साख्त बनती है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जब इन्हें सूटेबल, ये एयर में मुअल्लक रहते हैं, स्पोरेंजियम के फटने से ये उससे बाहर निकलते हैं और एयर में मुअल्लक रहते हैं। जैसे ही इन्हें सूटेबल मटेरियल इन्वायरमेंट मिलती है तो उसकी सतह पर लगकर ये नए फिलामेंट्स बना देते हैं, नई फफूंदी बना देते हैं, नया राइजोपस जो है वो फॉर्म होता है। तो ये स्पोरेंजियम जो है ये बनता है इसकी सतह के ऊपर। तो इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, हर स्पोरेंजियम के अंदर, यहाँ देखें ये फिलामेंट के ऊपर टॉप के ऊपर ये जो है एक स्पोरेंजियम बनता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इस तरह ऊपर से ये फट जाता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्पोर्स हैं, और ये इससे स्पोरेंजियम से निकलकर हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, चीज़ों की सतह पर गिरते हैं, तो वहाँ पर ये फफूंदी लगने का सबब बनते हैं। तो सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम के अंदरली साइड के दीवारों के ऊपर जो है उसके सेल्स डिवाइड करने के बाद स्पोर्स बनाते हैं। ईच स्पोर्स इज़ कवर्ड विद थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट। हर स्पोर के गिर्द एक सिस्ट पाया जाता है, एंड इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। ये सख्त इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। तो व्हेन स्पोरेंजिया आर मैच्योर तो दे बर्स्ट एंड रिलीज द स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाती है तो फटने के ऊपर अपने स्पोर्स को रिलीज़ कर देती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। तो अगर कंडीशंस फेवरेबल हों तो यही स्पोर्स जो हैं इनमें से फिलामेंट्स निकलना शुरू होते हैं और एक राइजोपस जो है वो नया फॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट फंजाई के अंदर स्पोर्स के ज़रिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसे हम कहते हैं स्पोर फार्मेशन। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है सम बैक्टीरियल स्पीशीज़ आल्सो रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पीशीज़ के अंदर भी स्पोर फार्मेशन का कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज़ जो हैं ये स्पोर्स फॉर्म करती हैं। द बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो थिक वॉल्ड, ये भी थिक वॉल्ड होते हैं, एंड दे आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ सेल्स, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनते हैं। और सो दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स, इसलिए इन्हें एंडोस्पोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर फार्मेशन है। यहाँ पर उसने ये प्रोसेस को बताया है कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, और इसके अंदर एक स्पोर्स बना। ये स्पोर जो बैक्टीरिया का सिस्ट है उसको तोड़कर बाहर निकल आता है, और फिर जो है वो दोबारा सर्वाइव करने के बाद नया बैक्टीरियम जो है वो फॉर्म कर देते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये ऐसा होता है। द बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो थिक वॉल्ड एंड दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, सो आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स, इसलिए हमें इन एंडोस्पोर्स का नाम जो है
वो भी देते हैं। स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी हम तरीके पढ़ रहे हैं, इनके साथ जो है वो डायग्राम मस्ट है। डायग्राम के बगैर आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपने डायग्राम बडिंग की भी बनानी है, हाइड्रा की भी बनानी है, और स्पोरेंजियम स्पोर्स की भी बनानी है, और एंडोस्पोर्स की भी बनानी है। इसको याद करना और इसके डायग्राम को जो है आज पर करना है, और इसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।